राजा काशी साहब की तरफ जाता हूँ। राजा काशी साहब क्योंकि बैनुल अक़वामी जो अमूर और रिलेशनशिप है उसके ऊपर एक अथॉरिटी रखते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको सर प्रोग्राम में खुशामदीद है। सर दूसरा, चाइना यात्रा सर शुरू हो गई है डोनाल्ड ट्रंप की, और 72 घंटे का सर ये पूरा एक टूर है। तो आप सर किस नजर से देखते हैं कि क्या खित्ते के हालात बेहतर होंगे या अमेरिका के अपने हालात बेहतर होंगे? जी जी, बहुत शुक्रिया शुक्रिया। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, मुझे आपकी आवाज आ रही, बिल्कुल आ रही है। जी जी, सबसे पहले बहुत शुक्रिया। और बुनियादी बात यह है कि ट्रंप सर अपने इरादे हैं उनको तब्दील करना, उनको उनकी ख्वाहिशात को लेके चलना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट। और चाइना विजिट में देख रहा था कि वो जब गए हैं उनको ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये, चाइना अपने पैगामात देता है। और चाइना का एक और मसला ये है कि वो बेसिकली बिजनेसमैन है, मतलब वो कारोबारी अपने आप को लेके चलना चाहते हैं। इसलिए आप देख लें कि वेनेजुएला में भी उनके मफदात पे दाव लगा तो आगे नहीं बढ़े। वो कहीं पे भी आगे नहीं बढ़ना चाहते क्योंकि दुकानदार जो होता है, कारोबारी तबका जो होता है, वो लड़ाई झगड़े पे यकीन नहीं रखता। तो चाइना जहां पे भी आता है किसी को आगे करता है, फ्रंट पे खुद नहीं चल सकता। और जबकि अमेरिका जो है जहां पे भी खड़ा होता है। और दूसरी एक और बात ये कि आप देखें कि यूनाइटेड नेशन के जितने इदारे काम कर रहे हैं, इवन के अमेरिका का अपना यूएसएड रहा, उसने कितने बरसों में हमेशा दुनिया भर में उन्होंने पैसे खर्च किए। जापान को देखें तो उनकी जायका खर्च करती है। चाइना का अगर आप देखें तो वो कहीं पे भी ना पैसे खर्च नहीं करते, अवाम पे बेलौस होके पैसे नहीं उड़ाते। और एक सुपर पावर की जो मिसाल है वो यकीनन अमेरिका पे पूरी उतरती है। और अमेरिका को अगर आप ये सोचते हैं कि वो क्या तब्दील होगा, और ट्रंप ने आके अपने जो फाइनेंशियल्स थे अमेरिका के वो कंट्रोल करने की कोशिश की। हाँ, एक बात है कि वो जंग के मामला को वो तय नहीं कर पाए। 2.5 महीने में अगर उन्होंने जंग करनी थी तो करके खत्म कर चुके होते अब तक। लेकिन वो जिस तरह से लटका के चल रहे हैं, और फिर उन पे इनसाइडर इश्यूज बाज इदारों ने भी मीडिया के लगाया कि एक स्टॉक एक्सचेंज में अमेरिका की और जो सौदे किए जा रहे हैं इनसाइडर जिसको हम कहते हैं कि वो ऐलान करते थे तो रेट गिर जाते थे, रेट उड़ जाते थे, और उसमें कुछ लोग अपने बेनिफिट्स हासिल कर लेते थे, बल्कि कर रहे हैं कोई मतलब 60 70 80 दिनों से। फिर इंपॉर्टेंट चीज ये पैदा होती है कि यहाँ बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं, और कुछ लोगों का ख्याल ये है कि इम्पीचमेंट क्या ट्रंप की हो सकती है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अमेरिका में जितने भी शराफिया जिसको हम कहते हैं, चाहे वो किसी भी सतह के हों, उनके मफादात जुड़े हुए गवर्नमेंट के साथ, यानी कि वो सिस्टम को कहीं पे भी कोलैप्स नहीं किया जाएगा। और कुछ लोगों का ख्याल ये कि ट्रंप की इम्पीचमेंट हो सकती है, कुछ भी नहीं हो सकता। आपने वार पावर्स को भी आपने देखा खत्म करने का, कि जंगी इख्तियारात के बारे में आपके सामने अभी पिछले दिनों कम से कम 2 मरतबा आ चुकी है सेनेट में। और आप देख लें कि 100 की उसमें कितना फर्क आया, और यहां तक भी हो गया कि कांग्रेस का बंदा जाके वोट दे रहा है अगेंस्ट, और जो डेमोक्रेट्स का बंदा ट्रंप के हक में दे रहा है। तो ये बड़ी अजूबे किस्म की चीजें हुई हैं, और ये होती रहेंगी। और एक और चीज ये कहते थे कि एक जिसको अमेरिका में एक और टर्म भी बड़ी इस्तेमाल होती है, पिज्जा सिग्नल्स कहलाते थे। तो अमेरिका में वो पिज्जा सिग्नल्स ये होता था कि पेंटागन के गिर्द जितने भी इर्द गिर्द पिज्जा शॉप्स हैं, अगर वो रात में ज्यादा खरीदारी शुरू कर दें वहां से, तो लोगों को लगता था कि पेंटागन अमेरिका में अब वो कुछ करने जा रहा है। जी बिल्कुल ऐसे संडे में भी ये हुआ। और पिज्जा रिपोर्ट्स के नाम से भी वो एक, अगर आप देखेंगे तो ट्विटर पे चीजों पे आपको मिल जाएंगी, और वो रिपोर्ट्स शाया होती रहती हैं, आती रहती हैं सिग्नल। अच्छा, दुनिया में तो आमतौर पे ऐसा नहीं है, लेकिन वो कोई इतनी ये तो नहीं है कि 100% ऑथेंटिक होती है। बीच में कुछ ऐसा लगा है हमें कि कुछ होने जा रहा है, लेकिन ट्रंप के ऊपर कोई रिलायबिलिटी, कोई ट्रंप की किसी बात को हरफे आखिर समझना, और लोगों को लगता है कि ट्रंप कोई इतने समझदार आदमी नहीं है, लेकिन ये लोगों की गलतफहमी है। ठीक हो गया। अच्छा, ट्रंप को जहां जो करना है वो कर लेते हैं। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, आपकी बात बिल्कुल बजाय। लेकिन सर मेरा क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा, अगर आप इसको हम इसको ऑडियंस के लिए थोड़ा सा और हम जरा इसको क्लीन कर लें, थोड़ा और रिफाइन कर लें, तो सर क्या आप समझते हैं कि अब जो चाइना में जो अब ये मुलाकात हो रही है डोनाल्ड ट्रंप की और प्रेसिडेंट शी के साथ, जी के साथ,
तो क्या जो ये जो खिता है, हमारा खिता है, और खासतौर पर मशरक वस्ता की अगर बात करता हूँ, जो कि जंग से बुरी तरह इस वक्त बुरे हाल जिसके हो चुके हैं, उस पर सर भी कोई असर पड़ेगा, पड़ सकता है? देखें, इस की जो मुलाकात को आप समझते हैं कि मुझे नहीं लगता कि कोई इसके कोई और इम्पैक्ट निकलेगा। ठीक है। और इम्पोर्टेंट बात यह कि अमेरिकन प्रेसिडेंट का चाइना में जाना, फिर उनके साथ जो बिजनेसमैन और उनकी जो थॉट्स है, असल में चाइना जो है बिजनेस की जगह नहीं दे रहा, जिसके ऊपर उन्होंने टैरिफ लगाया था चाइना के ऊपर भी, दुनिया में भी। और अब मसला ये है कि उनकी अगर इसको दौरे को ट्रंप के अमेरिकन प्रेसिडेंट के विजिट को अगर आप देखना चाहते हैं कि क्या नतीजा है, तो सवाल ये पैदा होता है कि उनकी विजिट के बाद क्या अमेरिकन कंपनियों को क्या है ना, क्या स्पेस देगा अपने यहाँ, क्या उनको बिजनेस करने देगा? ठीक है, अगर नहीं देगा जी जी, तो इसका मतलब वो कामयाब नहीं है। ठीक, राजा साहब, आपका ये जो है